you are feeling any confusion, dear student, you can convey to me. Okay? आप कन्वे कर सकते हो. क्लियर? आप उसमें बॉक्स में लिख सकते हो और I am responsible to explain to that fact. उस फैक्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. राइट? बस ये है एक चीज ध्यान रखना, जब सुक्रोज में होता है डियर स्टूडेंट, सुक्रोज होता है ना, उसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने को आ सकता है, लिखने को आ सकता है. तो उसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है. ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम और फ्रैक्टोज का सेकंड कार्बन एटम के बीच बना होता है. किसमें? सुक्रोज में. क्योंकि उसमें अलग अलग स्पीसीज होते हैं. सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रैक्टोज होता है. राइट? अब जो मैं एक मेन डिफरेंस बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में है, दैट इज एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये डिफरेंस ही है. प्लीज फोकस टू योर सेल्फ हियर. एमाइलोज और नेक्स्ट वन इज द एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन. बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काइंडली कंसंट्रेट टू योर सेल्फ हियर. और बेहद इजी नजर आएगा आपको. पहले मैं आपको बता दूं, इनको डिफरेंस एक्सप्लेन करने के पहले बेटा है, आई होप यू हैव नोटिस इन माय प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, जो स्टार्च पॉलीसैकेराइड था दैट यूज टू डिवाइड इन टू पार्ट्स. ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. उनमें एक पार्ट होता है आपका एमाइलोज, सेकेंड पार्ट इज द एमाइलोपेक्टिन. ओके? अब चूंकि इनमें डिफरेंस बताना है, इसका मतलब यहां पर हमें प्रॉपर्टी कुछ देनी पड़ेगी. प्रॉपर्टीज. अब डिफरेंस की बात कर रहा हूं और एक कंपोजिशन नहीं लिखेंगे, कॉमन कंपोजिशन होता है. क्यों? क्योंकि स्टार्च के दो पार्ट हैं और स्टार्च किससे मिलकर बना था? अल्फा डी ग्लूकोज. तो अल्फा डी ग्लूकोज इसमें भी है, अल्फा डी ग्लूकोज इसमें भी है. ठीक है ना? दोनों में अल्फा डी. सिमिलरिटी दोनों को देख लीजिए. एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि इन दोनों में सिमिलरिटी बताइए, इन दोनों में डिससिमिलरिटी बताइए. तो सिमिलरिटी है कि बोथ आर द पार्ट ऑफ स्टार्च. बेटे दोनों स्टार्च के ही पार्ट है. ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है. ये सिमिलरिटी है. अब हमें डिस्कस करना है इन दोनों की डिससिमिलरिटी क्या है. तो डिससिमिलरिटी पहले देखिए. नंबर 1, परसेंटेज स्टार्च. स्टार्च का बेटा परसेंटेज देखिए. इसमें एमाइलोज में 20 to 25% स्टार्च होता है. पहला डिफरेंस. एमाइलोज में 20 to 25% स्टार्च है. बट इन एमाइलोपेक्टिन इट कंटेन 80 to 85% स्टार्च. इसमें बेटा 80 से 85% स्टार्च होता है. समझ रहे हैं ना? दोनों का देखिए परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग है. इसमें स्टार्च की क्वांटिटी कम है, इसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा है. और इसी से दूसरा डिफरेंस हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ये बेटा क्या है? सोल्यूबल इन वाटर. डियर स्टूडेंट, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. बट यू नो, चूंकि इसमें स्टार्च मैक्सिमम अमाउंट में है तो इट मस्ट बी इनसोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर भी इनसॉल्युबल है. और ये दूसरा देख रहे हैं दैट इज 100% सोल्यूबल इन वाटर. आप समझ रहे हैं ना बेटा? बहुत अच्छी है. दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक डिफरेंस और देख लीजिए. एक डिफरेंस क्या है जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, कि इसमें अबाउट चेन स्ट्रक्चर.
अबाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो एमाइलोज क्या प्रेजेंट होता है, इसके जितने सैकराइड मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। इसमें क्या होती है, स्ट्रेट चेन, ओनली स्ट्रेट चेन होती है। और स्ट्रेट चेन किससे मिलकर बनी होती है, वही अल्फा डी ग्लूकोज से, मैंने बताया ना सैकराइड लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम डिस्कस करें किसमें, एमाइलोपेक्टिन में, तो एमाइलोज दिया है, एमाइलोपेक्टिन, इसमें स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांच चेन भी होती है, हैविंग ब्रांच चेन with straight chain, dear student, having branch chain with straight chain, इसमें स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच चेन भी होती है। तो ये क्लियर हो गया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। बेटा इसकी इंडिविजुअल डिफिनेशन आ जाएगी तो भी क्लियर हो गया है ना, और ये इनमें डिफरेंस पूछा जाए तो भी क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस इसके हट करके, ये डियर स्टूडेंट आपको क्लियर है जितने लोग हैं, क्योंकि इस चैप्टर को मैं क्यों पहले सबसे लेके चल रहा हूं, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो एग्जाम में आपको पजल्ड कर सकता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन कंफ्यूज करने वाला, ओके, क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं है, कंसंट्रेशन है। ये तो सच है, सब लोग जान चुके हैं कि स्टार्च प्लांट में होता है, एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट में है, और ह्यूमन के लिए एक डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक डाइट उससे गेन करते हैं, डाइट क्रूम एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। प्लांट्स की रूट्स स्टेम आदि में पाया जाता है, रूट स्टेम में होता है। लेकिन इसमें जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट चेन में, चाहे एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन हो, इस स्ट्रेट चेन जब बनेगी तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच बनेगा, यानी एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन होगा। लेकिन जब इनके बीच ब्रांच चेन बनेगी, एमाइलोपेक्टिन में क्या बनती है, जब ब्रांच चेन बनती है तो डियर स्टूडेंट उसकी जो ब्रांच लिंक होती है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन होगा और दूसरे का 6 कार्बन एटम होता है, ओके। ये मैं आपको डिस्कस भी दे रहा हूं, इट इज वेरी रिमार्केबल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, ये है इन एमाइलोपेक्टिन। यदि एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो देखो स्ट्रेट चेन किसके बीच बनती है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, फर्स्ट कार्बन एटम एक का होता है और दूसरे का सेकंड कार्बन एटम। लेकिन ब्रांच चेन में किसके बीच बनेगा, फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन के बीच। ये कैसे होता है, एक मिनट देखिए जरा एमाइलोपेक्टिन का, ये देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। डियर स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कार्बन एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों पे, ओके। यहां देखिए क्योंकि अल्फा ले रहे हैं, तो इसको फोकस करिए अपने आप को, OH और यहां पर OH और यहां H होगा, OH और यहां पर OH और इसको आप इससे देख करके कि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं बेटा ये कुछ नहीं, पायरानोज स्ट्रक्चर बोला था ना मैंने, जिनको एनोमर्स बोलते हैं, एनोमर्स, बस उनको बना लीजिएगा
और जो इसमें राइट हैंड साइड में होते हैं वो नीचे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो फिशर प्रोजेक्शन था, जो कंपोनेंट होते हैं ये ऊपर लिखे जाते हैं, रेस्ट नीचे लिखे जाते हैं। ओके, अब देखिए जरा बेटा, स्ट्रेट चेन तो किसके बीच बन जाएगी, इसका OH ले लिया और इसका H ले लिया, तो किस कार्बन, ये नंबरिंग किए दे रहा हूं येलो से, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। हियर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। ओके, ये है स्ट्रेट चेन बनने के लिए। इन दोनों देखिए ये निकल गए इससे, फोर्थ कार्बन का OH और इससे फर्स्ट कार्बन से H ले लिया किसी से भी, तो ये वाटर निकल गया, समझिए ध्यान से, निकल गया, और एक ऑक्सीजन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ग्रीन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये कनेक्ट हो गया। तो ये स्ट्रेट चेन जो बन रही है डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चेन, एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा, फोर्थ कार्बन है। ये तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन एमाइलोज में ब्रांच चेन भी होती है, और जो ब्रांच जुड़ती है ना उसमें एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन होता है और दूसरे का सिक्स कार्बन होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, देखिए नीचे देखिए, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सी, ये स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये ब्रांच चेन के लिए होगा। ये ऑक्सीजन है, ओके, ये है भाई अल्फा डी ग्लूकोज ही, अल्फा डी ग्लूकोज है बेटा, और कार्बन एटम की संख्या देखिए, मैं लिखे दे रहा हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है फिफ्थ कार्बन, दिस इज द सिक्स कार्बन। समझिए ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, राइट। और यहां पर हमने किया H OH H OH OH H H OH और H। अब देखिए ये दूसरा है, ये स्ट्रेट चेन जब बन रही है तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच बन रही है, लेकिन जो ब्रांच आएगी तो ब्रांच चेन में याद रखना है एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन में एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम होगा, और डियर स्टूडेंट दूसरे का कौन सा होगा, सिक्स कार्बन एटम होगा। ओके, इनके बीच लिंक बनेगा। तो कैसे बन सकता है, सीयर ग्रीन से आपको शो कर रहे हैं बेटा, इसका OH चला गया और इसका क्या चला गया, H, निकलना तो वाटर ही है ना, क्योंकि इनको डिकम्पोज कराने के लिए हाइड्रोलिसिस ही तो कराते हैं, तो वाटर निकलेगा। अब आपके सामने देखिए कैसे हमने इसको एलिमिनेट किया, और यदि इसको एलिमिनेट कर देंगे तो देखिए जो ग्रीन सर्कल में है वो बाहर निकल गया, ओके, और ये ऑक्सीजन कहां आ जाएगा, ये ऑक्सीजन एटम बीच में आ जाएगा, ये, और इन दोनों को आपस में ये देखिए कनेक्ट कर दिया, हो गया कनेक्ट। तो ये शायद क्लियर हो गया आपसे ना, कि एमाइलोज हो या अदर कोई हो जिनमें ब्रांच होती है, स्ट्रेट चेन के अलावा जिसमें ब्रांच चेन होती है, तो स्ट्रेट चेन में फर्स्ट और फोर्थ के बीच बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन स्ट्रेट चेन में फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच बनता है, राइट। तो आई होप एवरीबडी कम टू नो अबाउट द डिफरेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये बिल्कुल क्लियर हो गया विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको यही था C1 C4 और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। और अब देख लीजिए इसी डिफरेंस, चूंकि आज मुझे सब कुछ डिस्कस करना है, बहुत कंसंट्रेट होकर के जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, समझिए उस टॉपिक उस चैप्टर की फैक्ट है जिसको आपके मेमोरी में